नमस्ते भाभी। नमस्ते दोनों भाभियों को मेरा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते भाभी। मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं दिख रही है। मुझे क्या पता माँ जी कहाँ है, देख लो यहीं कहीं होंगी। उनके कमरे में होंगी, उनके कमरे में नहीं होगी, तू पर देखा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको खुशी नहीं हुई क्या मेरे आने से? अरे दीदी, खुश होने की तो बात ही मत करो आप मुझसे। महीने में आपके 2 बार तो चक्कर नहीं लगते हैं। 2 बार नहीं लगते तो कम से कम महीने में, हर महीने तो आपका चक्कर ही लगता रहता है मायके का। इतना मायके में आओगे तो कितना खुश हुए हम आपको देख के। और दीदी, खुशी की तो बात हमसे करो ही मत। हमें चैन से जीने दोगी या नहीं जीने दोगी? क्योंकि हर 1-2 दिन में तो आपका यही चक्कर लगता रहता है। अभी ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो आप जीने मरने की बातें कर रही हो? क्या हुआ भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतना नाराज है? भाभी, मैं इस घर को अपना समझती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा, ये घर सब कुछ आपका ही है, मतलब अपना घर समझती हूँ। हम तो यहाँ नौकरानी है, काम वाले। हम तो बस काम के लिए आए यहाँ पर। हमारा तो ये घर ही नहीं है। घर तो ये सिर्फ आपका ही है। जितना इस घर पे हम सबका हक है उतना आपका भी है। आपकी जब मर्जी तब आप आ जा सकती है। आपको अपने घर आने के लिए किसी के परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? हाँ, नहीं हुई है खुशी तो मैं नहीं आऊंगी। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। भाभी, आपसे विनती है, आप मम्मी और पापा को मत बताना कि मैं आई थी। मैं भी उनको नहीं बताऊंगी। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, आप जाइए तो सही, नहीं बताऊंगी माँ जी को। ठीक है, चली जाइए। हाँ? ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। हाँ, तब देखो, जब मायके जाती मुंह उठाया, मायके आ गई। रुकिए दीदी, दीदी आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बड़ी भाभी। दीदी, ये आपका घर है। आपकी जब मर्जी तब आप आ जा सकती हो। आपको अपने घर आने के लिए किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों छोटी, अगर तू अपने मायके ऐसे जाए, तेरी भाभी ऐसे तुझे गेट से भगा दे तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे तो बड़ी मिर्ची लगेगी कि मेरी भाभी ने मुझे तुरंत गेट से भगा दिया। अपनी बहन बेटियों की इज्जत करनी तुझे नहीं आती है? दीदी का भी तो उतना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा है जितना तुम्हारा और मेरा है। दीदी दूसरे के घर चली गई तो इसका मतलब वो इस घर से बेगानी हो गई हैं। ऐसे उनसे गेट से उनको बाहर करिए, दीदी जाओ यहाँ से, दीदी जाओ यहाँ से, यहाँ से। अरे कुछ तो इज्जत हया शर्म कर लिया करो। तुमसे बड़ी हैं। अभी पापा मम्मी को पता चलेगा तो क्या वो कहेंगे? तुमको खुद नहीं शर्म आ रही है कि दीदी को गेट से वापस भेज रही हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आप मेरे रूम में बैठिए। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे कम से कम समझा तो नहीं। अरे क्या दीदी, आप मुझे थैंक्स बोलेंगी? अब इतना मुझे छोटा सम कर देंगी? चलिए आप मेरे रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को अपना मानती हूँ भाभी, मैं इसलिए यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं आपके कमरे में जाके बैठ जाती हूँ। मम्मी मंदिर गई हैं। ठीक है। तेरी जैसे ही कुछ भाभीयों की वजह से ना ननद भाभी का रिश्ता बदनाम है। चलो दीदी आप अंदर बैठो। थैंक यू भाभी। हे भगवान, मैंने ना मेरी दीदी को कितना कुछ बोल दिया है। वो हम लोगों को कितना अपना मानते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया यार? मतलब मेरा कहीं का गुस्सा मैंने कहीं पर निकाल दिया है। उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, गलती तो कुछ और ही थी। मुझे गुस्सा किसी और बात से ही है और मैंने दीदी आई थी उन पर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत किया मैंने उनके साथ में। बहुत बुरा लगा होगा, जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ मैं। सॉरी बोल देती हूँ उनको। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। छोटी भाभी, आप छोटी भाभी
सही बोल रही थी बड़ी दीदी, मतलब जेठानी जी सही बोल रही थी। कल को मैं मेरे मायके जाऊंगी, अगर मेरे भैया भाभी भी मुझे ऐसे बोलेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। एक्चुअली दीदी ना मेरा थोड़ा ना कुछ और ही दिक्कत थी, कुछ और टेंशन था मुझे, वो टेंशन मैंने आपको बोल दिया भला बुरा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी आपको। दीदी ये पानी ले लीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाभी आप मुझसे सॉरी मत बोलिए, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं ना हमेशा आपको ना, मैं जैसे अपने मम्मी पापा को इज्जत देती हूँ, जितना मैं अपने मम्मी पापा को समझती हूँ ना उतना ही मैं आपको समझती हूँ। और आपकी बात का मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है भाभी। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, आप मुझसे कितनी बड़ी हैं, आपको माँ बाप की तरह ही देखा है भाभी। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास है तो कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको बिल्कुल माफ कर दिया है। ठीक है भाभी, ठीक है, दीजिए दीजिए भाभी। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी मुझे ना आप लोग अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। माँ बाप की तरह ही समझा है आपने हमें। आपने कभी ना मम्मी जी और पापा जी में कोई अंतर नहीं समझा कि मम्मी पापा जी वो है, हम भैया भाभी को भी आपने बराबर का मान सम्मान दिया है। गलती हो गई दीदी मुझसे, है ना, बिल्कुल भी आपकी बात का बुरा नहीं माना है। ठीक है, ठीक है दीदी, अब आपका जब मन हो तब आइए आप, ये आपका ही घर है। आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, आपने मुझे माफ कर दिया ना। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है, ठीक है दीदी, आप आराम से बैठिए। ठीक है, मैं अभी माँ जी को भी बुला देती हूँ।